अगर हम ऐसा घर बना पाए जो हमें नेचर के साथ रहने में और साथ ही साथ पावर सेविंग करने में दोनों में हेल्प करे तो ये कितना अद्भुत होगा। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि ऑटोमेटेड कर्टेन कंट्रोल हमें इसमें कैसे हेल्प कर सकता है। आपके घर को ड्रीम होम बनाने के मिशन के साथ मैं श्रीपाल जाविया आई लिविंग की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जब से जो हमारा कंस्ट्रक्शन है वो कॉलम बीम स्ट्रक्चर के ऊपर आ गया है, तब से दीवारों की इतनी ज़रूरत नहीं रहती है। इसी वजह से हम खिड़कियाँ जितनी भी बड़ी बनाना चाहे बना सकते हैं। अभी के टाइम में खिड़कियाँ वॉल टू वॉल एंड फ्लोर टू सीलिंग की साइज़ की रहती है। खिड़कियाँ बड़ी होने का पीछे का जो आशय है वो ये रहता है कि हमें ज़्यादा सनलाइट मिलेगी, हम नेचर के साथ ज़्यादा कनेक्ट होकर रह पाएंगे। सनलाइट का इम्पोर्टेंस तो हमें पता ही है, वो हमें ज़्यादा एनर्जी देता है और हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी आवश्यक है। लेकिन ये बड़ी खिड़कियाँ आती है बड़े पर्दों के साथ, और ये बड़े पर्दे हैं वो ऑपरेट करना इतना आसान नहीं रहता। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा सीटिंग है उसके पीछे है पर्दे, या कर्टेन्स है वो डबल हाइट के हैं, तो ये सब ऑपरेट करना थोड़ा टफ हो जाता है। मैंने तो काफ़ी सारे घरों में ऐसा भी देखा है कि पूरे दिन और रात जो हमारे कर्टेन्स है वो बंद ही रहते हैं। तो क्या ये जो कर्टेन्स है वो हमें नेचर के साथ रहने में हेल्प कर रहे हैं? रिसेंटली मैंने एक आर्टिकल पढ़ा कि इंडिया का जो लोकेशन है वो इस तरह से है कि वहाँ पे सनलाइट की भरमार है, लेकिन फिर भी यहाँ पे विटामिन डी की कमी की वजह से जो रोग होता है हड्डियों का, ऑस्टियोपोरोसिस, उसकी मात्रा काफ़ी बढ़ रही है। रियली स्ट्रेंज, ऐसा क्यों हो रहा है? अगर पर्दे खुलेंगे ही नहीं, अगर हमें सनलाइट मिलेगा ही नहीं, तो फिर कमी तो होने वाली ही है। देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? द सॉल्यूशन इज ऑटोमेटेड कर्टेन कंट्रोल। ऑटोमेटेड कर्टेन कंट्रोल के साथ मैं अपनी लाइफस्टाइल के हिसाब से कर्टेन का ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइम वो सेट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं सुबह में 6:30 बजे उठता हूँ, तो ऐसा सेट हो सकता है कि 6:30 बजे कर्टेन्स अपने आप खुल जाएंगे, जिससे मुझे नेचुरल सनलाइट है वो मिल जाएगा, मेरा एनर्जी और हेल्थ भी मेंटेन रहेगा। सिमिलरली 11 बजे मेरे कड़ी धूप आती है मेरी इस विंडो से, तो मैं ऐसा भी सेट कर सकता हूँ कि 11 बजे कर्टेन्स अपने आप बंद हो जाएंगे, जिससे मेरा जो घर है वो ज़्यादा गर्म नहीं होगा, और गर्म ना होने की वजह से मुझे एसी में इतना चालू नहीं रखना पड़ेगा और मेरा पावर भी सेव होगा। इसका एक सिक्योरिटी बेनिफिट भी है। समझ लीजिए मैं वेकेशन पे गया हुआ हूँ और इस टाइम में मैंने सेट कर दिया है कि मेरे कर्टेन्स कुछ टाइम में खुल जाएंगे और कुछ टाइम में अपने आप बंद हो जाएंगे। तो अगर बाहर से कोई देख रहा है व्यक्ति, तो उसे ऐसा ही लगेगा कि घर के अंदर कर्टेन्स ऑपरेट हो रहे हैं, तो घर के अंदर कोई है। सिमिलरली जो हमारी लाइटिंग्स है उसे भी हम ऐसे टाइम के ऊपर सेट कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा लाइटिंग कंट्रोल के ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। मार्केट में जो ऑटोमेटेड कर्टेन कंट्रोल्स अवेलेबल है वो हम अलग तरह से भी कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि मैं कर्टेन के पास ही खड़ा हूँ और मुझे अगर कर्टेन बंद करना है तो उसमें सॉफ्ट टच का ऑप्शन भी रहता है काफ़ी सारे कर्टेन्स में, कि मैंने सिर्फ कर्टेन्स को छुआ और वो अपने आप बंद हो जाएंगे। दूसरा जो ऑप्शन है वो मैनुअल स्विच से भी हम उसको ऑपरेट कर पाएंगे। सिमिलरली रिमोट कंट्रोल से, मोबाइल ऐप से और वॉइस असिस्टेंट से भी हम उसको ऑपरेट कर पाएंगे। और ये जो एक्सपीरियंस रहता है वो आपके घर में काफ़ी सारा कंफर्ट एंड लग्जरी है वो ऐड करता है। मोस्ट ऑफ द ऑटोमेटेड कर्टेन कंट्रोल्स है उसे हम सिनारियो या तो हमारे जो लाइटिंग का मूड होता है उसके साथ भी क्लब कर सकते हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि मैं अगर यहाँ पे टीवी देख रहा हूँ, मेरा लाइटिंग्स चालू है और कर्टेन बंद है, और मैं रूम से बाहर जा रहा हूँ, तो सिर्फ एक ही क्लिक में टीवी सेटअप बॉक्स बंद हो जाएगा, लाइटिंग्स बंद हो जाएगा और कर्टेन्स अपने आप खुल जाएंगे। इसके लिए अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा एक शॉर्टकट की का एक सेपरेट वीडियो है, वो आप देख सकते हैं। क्या हम सभी प्रकार के कर्टेन्स और ब्लाइंड्स को ऑटोमेटेड कर सकते हैं? तो इसका आंसर है यस। जो भी मार्केट में कर्टेन्स अवेलेबल हो, वो शायद रोमन हो, अरेबिक हो, हनीकॉम हो या वॉटेवर, उसको हम मेनली 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। वो या तो स्लाइडिंग होंगे यानी कि हॉरिजॉन्टल खुलेंगे और बंद होंगे, या फिर रोलिंग होंगे, वो नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे ऑपरेट हो पाएंगे। वो 2 मेन कैटेगरी के कर्टेन्स होते हैं।
और ये दोनों के दोनों हम ऑटोमेटेड कर्टेन कंट्रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों के लिए मोटर्स, चैनल्स वो वगैरह अलग रहेगा। कभी कभी एक विंडो में ही हमारे दो कर्टेन होते हैं, एक जो ब्लैकआउट कर्टेन है वो मेन कर्टेन, और एक रहता है सीयर जो सेमी ट्रांसपेरेंट रहता है। तो ये दोनों के लिए हमें दो मोटर्स की ज़रूरत रहेगी। तो इसका जवाब है कि अगर हमें दोनों कर्टेन्स को सेपरेटली ऑपरेट करना है तो हमें दो मोटर की ही ज़रूरत पड़ेगी। या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मेन कर्टेन है वो ही एक बड़ा है और हैवी है, तो हम सिर्फ उसको ही ऑटोमेट करें और सीयर है वो मैन्युअली रहेगा। तो इस केस में सिर्फ एक ही मोटर से हमारा जो मेन कर्टेन है वो ऑटोमेट हो जाएगा। ऑटोमेटेड कर्टेन कंट्रोल के लिए क्या वायरिंग ज़रूरी है? द आंसर इज यस। इसके 3 रीज़न हैं। पहला रीज़न, मार्केट में ऐसे भी सॉल्यूशन अवेलेबल है जो बैटरी और सोलार से चलते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव होने की वजह से और उसमें बैटरी का मेंटेनेंस रहने की वजह से इतने पॉपुलर नहीं है। दूसरा रीज़न है कि मार्केट के अंदर वायर्ड वाले जो सॉल्यूशन है वो कॉस्ट इफेक्टिव है और अवेलेबल है, लेकिन सभी में वायरिंग की अलग अलग ज़रूरत रहती है। जैसे कि ये 2 कोर का केबल हो गया, ये 5 कोर है, ऐसे अप टू 8 कोर्स के केबल रहते हैं। कोई कर्टेन में ये कैट 6 और उसी तरह के डेटा केबल की भी ज़रूरत रहती है। सो हमें ये तय कर लेना ज़रूरी है कि हम कौन सी मोटर यूज़ करने वाले हैं। तीसरा जो रीज़न है वो है कि हम एग्जैक्टली कहाँ पे हमारी मोटर लगाने वाले हैं। जो हमारा विंडो का फ्रेम है वहाँ पे हमारा कर्टेन लगेगा या तो वॉल टू वॉल लगेगा, ये भी डिसाइड करना आवश्यक है। अगर आपको वायरिंग के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा एक फ्यूचर वायरिंग प्रोविज़न का सेपरेट वीडियो है, वो आप अवश्य देख सकते हैं। ऑटोमेटेड कर्टेन कंट्रोल के लिए आपको कितना इन्वेस्टमेंट करना होगा, ये डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स के ऊपर। जैसे कि हमारे जो कर्टेन है वो कितने बड़े हैं, कितने हैवी है। जैसे अगर सीयर होगा तो वो लाइट वेट होगा, मेन कर्टेन होगा तो वो हैवी होगा। सिमिलरली कौन सी कंपनी का जो ऑटोमेटेड कर्टेन कंट्रोल है वो हम सिलेक्ट करते हैं। साथ ही साथ जो मल्टीपल फैक्टर्स है जिससे हम इसको ऑपरेट कर पाते हैं, जैसे कि मोबाइल, रिमोट वगैरह वगैरह, उसमें से हमें कितना जो फंक्शन है वो चाहिए। तो ये सब अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर इसका प्राइस डिपेंड करता है। लेकिन मोर और लेस मैं आपको बता दूं, 3000 से लेके 30,000 तक की रेंज में पूरा ये हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमें मिल सकता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके घर के लिए मोस्ट सूटेबल कौन सा रहेगा तो आप iLiving का कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपकी लाइफस्टाइल को अंडरस्टैंड करके आपके विंडो का मेजरमेंट सब लेके आपको बता सकते हैं कि आपके लिए कौन सा मोस्ट सूटेबल रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो में आपको काफ़ी सारी जानकारी मिली होंगी और आप आपके घर के लिए ऑटोमेटेड कर्टेन कंट्रोल यूज़ करेंगे। अगर आपको इसके बारे में या कोई भी सॉल्यूशन के बारे में कुछ भी पूछना है तो नीचे दिए गए कमेंट में आप मुझे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि जो हमारे ड्रीम होम के आइडियाज़ हैं वो आपके तक पहुंचते रहें। एट iLiving वी कन्वर्ट योर होम टू ड्रीम होम।